और जो लोग भी उन्हें आंदोलित करने के पीछे लगे हैं उनका अपना एजेंडा है और उस एजेंडा में हमारे छात्रों को, युवाओं को फंसने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। एक तरफ पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का जुटान हो रहा है, धीरे धीरे आंदोलन की चिंगारी सुलग रही है और इसमें टीआरई 4 वाले हों, बीएसएससी वाले हों या अन्य अभ्यर्थी हों, तमाम अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में जुट करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। न सिर्फ टीआरई 4 पर बल्कि विभागों की रिक्तियों पर उन्होंने बड़ी बात कही है और यह तक कह दिया है कि जो लोग छात्रों को भड़का रहे हैं, जो आंदोलन की आग में चिंगारी डालने का काम कर रहे हैं, उन्हें अपना उल्लू सीधा करना है। इसके साथ ही उन्होंने संख्या बढ़ाने का भी दावा किया है। कहा है कि हम आने वाले समय में संख्या भी बढ़ाएंगे और तरीके से एग्जाम लिया जाएगा। अधियाचना हम भेज चुके हैं और आगे भी तमाम भर्तियों को लेकर के हमारी सरकार निष्ठा से काम कर रही है। लेकिन छात्रों के लिए उन्होंने कौन कौन सी बड़ी बात कही है और किस प्रकार निवेदन करते नजर आए हैं, क्या अपील की है उन्होंने आंदोलन करने वाले छात्रों से, जरा सुनिए। देखिए, मेरा विषय था कि हमने अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया और अधियाचना 32,000 और 388 पदों का हमने भेजा और अगले 1-2 दिनों में उसमें कुछ संख्या में वृद्धि भी करेंगे। जो छूट गए थे उनका हम लोगों ने मंगा लिया है, मंगा करके उसे सामान्य प्रशासन में भेज दिया गया है और जैसे ही वहाँ से स्वीकृति मिल करके आएगी उसका हम ऐलान करेंगे। हम तो 26 में ही मंत्री बने हैं, अभी 2.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और हम सबों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि विलम्ब नहीं होगा। शेड्यूल से ही परीक्षाएं होंगी, शेड्यूल से ही रिजल्ट होगा, ऐसा विश्वास बीपीएससी ने दिया है। सभी छात्र बिहार के भविष्य हैं। जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो बिहार के भविष्य हैं और उनके भविष्य के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। सरकार लगातार उनके लिए विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाल रही है। टीआरई 4 भी उसी में से एक है और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संवेदनशील इंसान हैं और उन्होंने सभी विभागों को खुली छूट दी है कि रिक्तियां जितनी भी बची है उसको धीरे धीरे जल्दी से ला करके सरकार के समक्ष रखा जाए ताकि युवाओं को एक बेहतर भविष्य दिया जाए। और इस परिस्थिति में हमारे जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्हें सरकार के हर निर्णय का इंतजार करना चाहिए और सरकार पर भरोसा करना चाहिए। और जो लोग भी उन्हें आंदोलित करने के पीछे लगे हैं उनका अपना एजेंडा है और उस एजेंडा में हमारे छात्रों को, युवाओं को फंसने की जरूरत नहीं है। अच्छा, थाने में जो अभी हुआ है उसी तरीके से टीआरई 4 किया जाए, टीआरई 5 में निगेटिव मार्किंग ना हो, फिर भी पीटी मेंस में जो एक्सपेरिमेंट करना हो किया जाए, उसको क्या कहेंगे? ये शिक्षा विभाग के क्षेत्राधिकार का मामला ही नहीं है। हम केवल अधियाची विभाग हैं। हमें अधियाचना भेजना था, हमने भेज दिया और अब जब रिजल्ट के बाद जो हमें परीक्षा फल मिलेंगे उसके बाद हमें नियुक्ति पत्र जारी करना है। बस हमारा इतना ही रोल है। तो जैसा कि आपने सुना, गोपालगंज में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से तमाम तरह के सवाल पूछे गए। इनमें कई तरह के सवाल टीआरई 4 से जुड़े थे, कई सवाल अन्य शिक्षा विभाग के कामों से जुड़े थे, जिसमें टीआरई 4 का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने अपनी बातें कही, आपने सुनी है। अब समझिए, आंदोलन को लेकर जो उन्होंने कहा है, छात्रों को बिहार का भविष्य बताते हुए कहा, सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है और अलग अलग विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। छात्र और अभ्यर्थी राज्य की सबसे बड़ी ताकत है, भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने दावा किया कि अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ाई जा रही है और टीआरई 4 भी इसी भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकार का प्रयास है कि लंबित और रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से सामने लाया जाए ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। संकेत यह भी दिया है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर काम किया जा रहा है। अब उन्होंने आगे यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर हैं। उनके निर्देश पर सभी विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पूरी छूट दे दी गई है। सरकार चाहती है कि जो भी रिक्तियां उपलब्ध हैं उन्हें सामने लाकर भर्ती प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए। तो ये बड़ा बयान एक बार फिर से बिहार के शिक्षा मंत्री का। देखना यह है कि शिक्षा मंत्री की इन बातों से बिहार के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। क्या उनका ये बयान उनके गुस्से को ठंडा कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिया जा रहा है। खबर तो ये भी है कि
बीपीएससी टीआरई 4 वाले अभ्यर्थियों ने सरकार को 4 दिनों का अल्टीमेटम तक दे दिया है और कह दिया है कि 4 दिनों तक यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, तो सीधे सीएम हाउस का घेराव करने निकलेंगे और मुख्यमंत्री आवास को घेरा जाएगा। इसके साथ ही कई अभ्यर्थी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। गर्दनीबाग में सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4 वाले नहीं बल्कि अन्य अभ्यर्थी भी मौजूद हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। देखना होगा सरकार इस मसले को कैसे सुलझाती है, अभ्यर्थियों को हैंडल कैसे किया जाता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।